तो उत्तरकाशी में 40 जिंदगियों को बचाने की जंग चल रही है। उत्तरकाशी में सिलखियारा टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। देवदूतों ने ठान लिया है हर हाल में टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। देखिए ये रिपोर्ट। सुरंग में जिंदगी की जंग। अगले कुछ घंटे बेहद अहम। छह दिन बाद जगी नई सुबह की आस। उत्तरकाशी की सिलखियारा टनल में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन है 40 जिंदगी बचाने का। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने का। 13 तारीख से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी उम्मीद के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुश्वारियां हैं, बाधाएं हैं, लेकिन सभी मजदूरों को बचाने का जज्बा भी कम नहीं है। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। ड्रिलिंग के काम में लगी अमेरिकन हैवी ऑगर्स मशीन के रास्ते में चट्टान आने से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर तक रुका, लेकिन फिर शुरू भी हो गया। मेरे पीछे आप इस सुरंग में देख सकते हैं कि इस समय भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है और रात जरूर कुछ हर्डल्स आई थी और जो उसका मशीन का जो आगे का ब्लेड होता है, इसको ऑगर बोलते हैं, तो वो उसमें कुछ ऐसी कठोर चीज़ टकराई थी तकरीबन 2 बजे के आसपास कि उससे थोड़ी कुछ देर काम रुका। उस ऑगर को निकाला गया, उसका परीक्षण किया गया और जो अंदर जो कठोर चीज़ आई थी उसको रिमूवल के लिए काफ़ी देर तक ऑपरेशन चलता रहा। तो 3-4 घंटे रात कार्रवाई रुकी भी रही। रेस्क्यू में फिर कोई बाधा न आए, इसके लिए बैकअप में एक और मशीन इंदौर से मंगवाई गई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 200 लोगों की टीम 24/7 काम कर रही है। NHIDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO, नेशनल हाईवे की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। इसके अलावा थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें समय समय पर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। लगातार जिस दिन से ये एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से लगातार रात से हमारी जो उनसे संपर्क जो है स्थापित हो रहा है। हर 1 घंटे में हम उनसे उनकी हेल्थ पूछ रहे हैं, उनका क्या है, साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है। उनके परिजनों से भी उनकी बात करवाई गई है ताकि एक जो साइकोलॉजिकल कनेक्ट है वो हो सके उनकी रीजनल लैंग्वेज में, और उनको क्या क्या ज़रूरत है, उनको जितनी भी जो मेडिकल एड है वो भी पहुँचाया जा रहा है। खाना, रसद पानी जो है प्रॉपर उनको पहुँचाया जा रहा है। मजदूरों का मनोबल बना रहे, इसके लिए परिजनों से लगातार बातचीत भी करवाई जा रही है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला 20 साल का मंजीत भी टनल में फंसा है। पिता चौधरी अपने बेटे को लेने आए हैं। बेटे से पाइप के जरिए बात की तो जान में जान आई। क्या आपकी बातचीत हुई अपने बेटे से? हुई थी सर, कल हुई थी। अच्छा, क्या बातचीत हुई? बातचीत यही थी कि हमने कहा हमने आ गए हैं, बेटे कैसे हो? कहा मैं साथ हूँ और घबराने की कोई बात नहीं, पिताजी घबराइएगा नहीं और मैं यहाँ साथ हूँ। तो हमने कहा ईश्वर से यही प्रार्थना है बेटे हिम्मत रखे रहना, आ जाओगे बाहर बहुत जल्दी से जल्दी, काम जारी है। सुपरवाइजर गब्बर सिंह के भाई को भी अपने भाई की सुरंग से निकलने का इंतजार है। एक तरफ डर है तो वहीं उम्मीद भी है। हमारा तो मैंने तो 2 बार ट्राई किया है, मेरा तो नहीं हुआ संपर्क पर। यह कि उसके लड़का आकाश को भेजा हमने। उनके बड़े भाई हमारे भाई साहब जो जयमा सिंह नेगी हैं, अब हमने कहा वो भी हैं, पर अभी भी जो अल्टरनेटिव पोजीशन है वो सबको दिखाई दे रहा है कि एक जो बेचारा कौन है, मतलब ये कि नवयुग कंपनी का जो सुपरवाइजर है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का गोबर सिंह नेगी है जो बेचारा अंदर है, गोबर सिंह जी। क्या काम करते हैं वो यहाँ का सुपरवाइजर है, इस कंपनी का बहुत कर्मठ आदमी है।
मजदूर सुरंग के एंट्री पॉइंट से करीब 270 मीटर अंदर फंसे हैं। जहां मजदूर फंसे हैं वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर से ज्यादा मलबा है। रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल इस बात की है कि टनल का यह हिस्सा बेहद कमजोर है। अब इस 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे मलबे के बीच 800 और 900 मिलीमीटर चौड़े स्टील पाइप डाले जा रहे हैं। मजदूरों को बाहर निकालने में अभी समय लग सकता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पाइप में क्या कर रहा हूं। दरअसल यही वो पाइप है जो मजदूरों के लिए जिंदगी बनेगा और इसी पाइप के जरिए उन्हें बाहर निकाला जाएगा। एक एक करके पाइप अंदर डाले जा रहे हैं उस टनल के अंदर, जहां पर काफी ज्यादा जो टनल कोलैप्स हुई उसके बाद जो जितना भी मलबा था उस जगह पर आ गया। करीब 70 मीटर तक वो मलबा, 50 से 70 मीटर तक मलबा फैला हुआ है। हम इस पाइप के अंदर क्यों मौजूद हैं? दरअसल ये 6 मीटर के पाइप हैं। एक पाइप के साथ जोड़ करके दूसरे पाइप को धीरे धीरे अंदर भेजा जा रहा है। करीब 70 मीटर तक उन्हें जाना है और 70 मीटर के बाद जो मजदूर हैं अंदर, जो कामगार हैं, वो पाइप के जरिए बाहर निकाले जाएंगे और इन पाइप के जरिए ही एक एक करके मजदूरों को निकाला जाएगा। ये 820 डाया का पाइप है, इसमें एक आदमी आराम से निकल सकता है, कोई तो इसमें क्या हम वो लगाएंगे, कोई ट्रॉली लगाएंगे? ट्राली लगा देंगे। अगर आदमी कमजोर है तो ट्राली पे लेट के आदमी आराम से आ सकता है। रस्सी से खींच सकते हैं उसको, ट्राली में रस्सी बांध के और उसको आराम से खींच सकते हैं। इसमें जी ट्राली पे आदमी को ऐसे लेटाएंगे और ट्राली में रस्सी बांध के खींच लेंगे। तो रस्सी से खींच लेंगे। कुल मिलाकर के आपने देखा कि मैं कैसे निकला। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। इस तरह के पाइप्स को और रखा गया है। 9 डाया के पाइप जो हैं, 900 डाया के पाइप जो है वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हादसा हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 270 मीटर दूर मिट्टी धंस गई थी। मलबा 70 मीटर तक फैल गया था। सुरंग में जो मजदूर फंसे हैं वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल के रहने वाले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरंग बनाने वाली कंपनी NHIDCL के PRO गिरधारी लाल ने दावा किया कि सारे मजदूर सही सलामत हैं, गुमराह ना हो। ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए। हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने नंबर 1 दर्जे, आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी। मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ, आप किसी के बहकाव में ना आए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर संतोष जाहिर किया है और बताया कि पूरे ऑपरेशन की समीक्षा खुद PM मोदी कर रहे हैं। 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है और बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है। अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इन मजदूरों का रेस्क्यू आखिर कैसे किया जा रहा है और कैसे वो सुरक्षित सुरंग से बाहर आ सकेंगे। सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच इस सुरंग की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिसमें सिलक्यारा की तरफ से एंट्री गेट से करीब 270 मीटर अंदर 40 मजदूर फंसे हैं। मजदूरों तक पहुंचने के लिए आगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अत्याधुनिक मशीन के अगले हिस्से में एक स्क्रू ब्लेड लगी होती है। ये ब्लेड घूमती हुई किसी भी सतह में सुराख कर सकती है। इसके बाद मलबे के अंदर से सुरंग में 1 मीटर से थोड़ी कम चौड़ी स्टील की पाइप डाली जाएगी। अब ये एक और एनिमेशन देखिए। करीब 70 मीटर चौड़े मलबे में पाइप डालने के बाद मजदूरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा और मजदूर इस पाइप में घुटनों के बल चलकर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। पाइप से निकालने में मजदूरों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। लेट करके आप इस तरह से, इसमें थोड़ा सा ताकत आपको लगानी पड़ेगी और इससे आपके घुटने और आपकी नीज छिलने की इससे दिक्कत हो सकती है। तो आप देखिए इस तरह से करीब
15 सेकंड हो चुके। एक पाइप को पार करने में करीब करीब 30 सेकंड का समय जो है मुझे लगता है कि लग जाएगा। तो 6 मीटर का पाइप है, मैं पहले बाहर निकल आऊँ। 6 मीटर का ये पाइप है और 6 मीटर के इस पाइप की लंबाई जो है उसमें 820 डाया इसकी चौड़ाई है। आप देखिए ये गोलाई जो है इसकी 820 डाया। तो मैं निकल के आ गया बाहर इस पाइप के अंदर से, और इस पाइप के अंदर से बाहर आने में आपकी सांस फूल सकती है। वो जाहिर तौर पर जितने भी लेबर हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कामगार हैं, वो काफ़ी थके होंगे। इसलिए कोशिश की जा रही है कि इस जगह पर एक ऐसा ट्रे या कह सकते हैं ऐसी ट्रॉली जो है वो लगाई जाए। पूरे ऑपरेशन में थाईलैंड से भी सलाह ली जा रही है। इसी बीच थाईलैंड का वो हादसा भी चर्चा में है जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन भी माना जाता है। साल 2028 में थाईलैंड में हुए हादसे में जूनियर फुटबॉल टीम के कोच समेत 12 बच्चे एक गुफा में फंस गए थे। उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जून 2018 की बात है। थाईलैंड की जूनियर एसोसिएशन फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ प्रैक्टिस में लगी थी। इसी दौरान वो लुआंग गुफा में चले गए थे। टीम के भीतर जाने के कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और गुफा में पानी भर गया। इसके बाद निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। गुफा में 11 से 16 साल के 12 बच्चों के साथ 25 साल के असिस्टेंट कोच इकापॉल चंथावोंग मौजूद थे। हादसे के हफ्ते भर तक कोई भी गुफा के नजदीक नहीं जा सका। पूरे 9 दिनों बाद 2 ब्रिटिश गोताखोर गुफा के मुंह के भीतर तक पहुंच गए और उन्होंने देखा कि बच्चे पानी भरी गुफा में एक ऊंची चट्टान पर मौजूद हैं। इसके बाद असल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। रेस्क्यू मिशन को किसी सैन्य ऑपरेशन की तरह अंजाम दिया गया। इस काम में 10,000 के करीब लोग शामिल हुए। इसमें 100 से ज्यादा गोताखोर ही थे। एम्बुलेंस, सैनिक, पुलिस और मेडिकल टीमें थी। सबसे मुश्किल काम रॉयल थाई नेवी सील को मिला। गुफा से पानी निकालने में जुटी रही ताकि रास्ता बन सके। इस दौरान एक गोताखोर की मौत भी हो गई। ऑपरेशन चलता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ लेकिन चुनौतियां तमाम थी। गुफा में ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम हो रहा था। साथ ही बच्चे भूखे भी थे, लिहाजा सबसे पहले डाइवर्स के जरिए खाना पहुंचाया गया। लेकिन आखिरकार 10 जुलाई तक मिशन पूरा हो गया। सबको बचा लिया गया। अब हम आपको एनिमेशन के जरिए आगे दिखाते हैं आखिर ये कैसे पूरा हुआ। सबसे पहले लड़कों को वेट सूट पहनाया गया। लड़कों को केटामाइन और जेनेक्स की खुराक दी गई जिससे वो बेहोश हो जाएं और शांत रहें। लड़कों को ऑक्सीजन मास्क में सील कर दिया गया। लचीले स्ट्रेचर से बांध दिया गया। गोताखोरों ने सावधानी पूर्वक लड़कों के स्ट्रेचर को चलाया। गाइड रस्सी के सहारे अपना रास्ता महसूस कर रहे थे। सबसे पहले बचाव कर्मचारियों ने उन्हें गुफा से पानी पंप करने के लिए लगाई गई नलियों पर ऊपर खड़ी ढलान से नीचे गिराया। इसके बाद लड़कों को नावों पर बिठाया और गोताखोरों ने उन्हें तैरकर दूसरी तरफ लेकर गए और सबको बचा लिया गया। उत्तरकाशी की सुरंग में 6 दिनों से फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी जारी है। देखना होगा ये कोशिश कब रंग लाती है। टीम न्यूज़ नेशन।